कि क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है समाप्त। जो बच्चे अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे, देखते हुए आगे बढ़ी मेरे भाई, तब आपको हर एक स्टेप समझ में भी आएगा, हर एक स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं लैंग्वेज में, आपको पूरा कॉन्सेप्ट देने का काम भी कर रहे हैं। तो आप फ्रैक्शन को तभी बना सकते हैं जब आपके पास स्टेप बाय स्टेप समझा रहेगा। अगर स्टेप बाय स्टेप आप समझते चले गए आगे, तो आपके लिए धीरे 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 एकदम चस्पी चूरन लगने लगेगा, मैं आपको आसानी से बनने लगेगा और बना के बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा समझिएगा। पहले हम क्वेश्चन वेट, हाउ मच डस इन द कविता वेट, बोल रहा ना अगर वेट ऑफ अमित का इतना केजी है तो पूछ रहा वेट ऑफ कविता का कितना केजी होगा। ठीक, कोई बात नहीं है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीका से दे तो हम क्या करेंगे सर, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास कविता का इतना है तो ऑफ अमित भी है, तो इसमें हम कन्वर्ट नहीं कर लेंगे 3/5, और अमित का कितना है 35, इस जगह पे 35 कर लेंगे। क्यों सर, कैलकुलेशन करेंगे, कट पीट करेंगे, और जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5 1 जा 5 और 7 5 जा 35 कर लीजिएगा, और 3 7 जा 21। क्लियर। अब ये केजी में आएगा, काहे कि केजी में ही आंसर दिया होगा, यानी अगर अमित का 35 केजी है तो कविता का क्या आंसर आएगा, कविता का 21 केजी आएगा। अगर उसका है तो कविता का वेट 21 केजी होगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन द क्लास 5/7 ऑफ इन द स्टूडेंट बॉयज। कह रहा ना इतना स्टूडेंट है किसी क्लास में, यानी 42 स्टूडेंट है क्लास में, जिसमें से इतना स्टूडेंट बॉयज है, यानी इतना स्टूडेंट बॉयज है। हाउ मेनी गर्ल्स आर इन देयर इन द क्लास, यानी उसमें बॉयज कितना है और गर्ल्स कितना है। तो पहले पता कर लेंगे कि हम क्या लिख लिया है, तो लिख लिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना, काहे कि इस जगह पे दे चुका था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना लिख लेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज का बताना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5/7 इंटू 42 कर लीजिएगा। अब कट कर लेंगे, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42 हो जाएगा। अब सामना सामने मल्टीपल कर दीजिएगा, 5 6 जा 30, यानी आपका राइट आंसर 30 आ गया। कौन सी स्टूडेंट, यानी इतना बॉयज हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। में 30 बॉयज है तो गर्ल्स कितना होगा, इतना तो बॉयज हो गया, तो आप लिख दीजिए, तो गर्ल्स इक्वल टू लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, काहे कि पूछ रहा है गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स यानी टोटल स्टूडेंट 42 है, तो क्या हम बॉयज को घटा देंगे तो गर्ल्स नहीं निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। तो 42 में से जब हम 30 को घटा देंगे तो कितना गर्ल्स निकल जाएगा, 12 गर्ल्स होगा, और यही आपका राइट आंसर है। अगर बॉय है तो इतना है, अगर गर्ल्स है तो इतना है, यानी 42 में से आपको 12 ठो गर्ल्स है और 30 ठो बॉयज है, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। करती है सपना, फिर क्या कर रहा है, अमाउंट इन द स्पेंड, यानी खर्च कितना कर रही है, तो लिख देंगे इस जगह पे 7/8, और कितना पूरा इनकम इतना है, तो इतना ही भी तो इतना खर्च करेगी, तो लिख देंगे 24,000। तो अब लिख दीजिए, अब इसमें कट कर लेंगे, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 20, 1 2 3, आप इसको कट कर लीजिएगा, 7 3 जा 21, और 3 जीरो है तो 3 जीरो आप लिख दीजिएगा। क्लियर। आपके पास इतना क्या हो रहा है, इतना आप खर्च कर दे रहे हैं, यानी अगर 24,000 कमा रहे हैं तो 21,000 आप खर्च कर रहे हैं, तो बचा रहे हैं कितना, आप बचा रहे हैं सिर्फ 3, वही ना आप डिपॉजिट बैंक में कीजिएगा। क्या अब इतना बच गया है, अब इतना डिपॉजिट बैंक में हो जाए, ताकि कुछ पैसा धीरे धीरे हमारे कन्वर्ट हो सके। तो लिख दीजिएगा, तो क्या पर मंथ तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 21,000, यानी हमारे पास टोटल 24,000 था, तो 24,000 माइनस कितना करेंगे, 21,000 माइनस करेंगे। ठीक है, जब 21,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, हमारे पास 3,000 बचकर आएगा, और यही हमारे पास राइट आंसर होगा।
यानी हमारा जो अगर हम इतना खर्च कर दे रहे हैं, एक महीना में 24,000 कमा रहे हैं और 21,000 खर्च कर दे रहे हैं, तो 3,000 जो बच जाएगा वो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे ताकि हमारा अमाउंट बढ़ता रहे और हम अपने आप को सर्वाइव भी कर पाएं। जब हमें कभी कदार जो जरूरत पड़े उसका भी हम पैसा निकाल करके स्पेंड कर सके, यानी हम भविष्य के लिए ये सोच कर रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको 13 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर